So first of all, hello everyone. I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो ये जीएस सीरीज़ है और इस बार भी अगर आपने पेपर देखा होगा तो जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी के अंदर जो लेक्चर्स हैं उसी से आए हैं। और एक चीज़ आपको देखना है कि जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं उन डायनेमिक टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छा फोकस करना है जो कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से ही कवर होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले जीएस सीरीज़ स्टार्ट की थी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट सीरीज़, बट किसी कारणवश थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लेवल पे मैं काम कर रहा था। इस वजह से जितने भी वो आपके वीडियोस हैं वो आ नहीं पाए टाइमली, बट पहले 11 सितंबर तक के वीडियोस आप लोग देख सकते हो। डिटेल में हम लोगों ने उस पर कवर किया हुआ है। अब आज इससे पहले अगर आप देखो तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, तो जो नए हैं वो आप लोग देख सकते हो जाके। एक मैराथन सेशन भी मैंने कवर कर लिया है उसमें। चलो आज देखते हैं। आज एक टॉपिक जो आपके लिए बनता है वो ये है, दैट इज़ बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस इज़ रिलेटेड विद द अर्थक्वेक। आपका जो है अर्थक्वेक की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इटली का जो इलाका है वहाँ पे इसने हिट किया है। अब ऐसे टॉपिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? बिकॉज ज्योग्राफी के कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे जिस पे प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो इटली का इलाका है उस इटली के इलाके में आखिर अर्थक्वेक आता क्यों है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड कि जो एक बड़ा रीज़न आपका बनता है वो क्या है। वो है कि एक तो यूरेशियन और अफ्रीकन जो प्लेट है वो आपकी, यूरेशियन और अफ्रीकन जो प्लेट है वो आपकी जो है यहाँ पे मिलती है। जैसे अगर आप इटली का इलाका देखो तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट आपकी, यूरेशियन प्लस जो अफ्रीकन प्लेट है वो आपकी आके मिलती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आस्पेक्ट, जैसे अगर आप यहाँ भी देखो, बिकॉज ऑफ दिस आस्पेक्ट जो पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक की वो बनी रहती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रीज़न भी है फ्लोरेसेंस करके। ये रीज़न अगर आप देखोगे, दिस इज़ फ्लोरेसेंस। ये आपका जो रीज़न है मेडिटेरेनियन रीजन है, ये रोम है, नेपल्स है, वेनिस है, जेनवा है। तो ये आपका दिस इज़ अर्थक्वेक वाला रीज़न जो कि आपका हिट किया। मेडिटेरेनियन सी का जो इलाका है उस जगह पे इफ़ विल टॉक अबाउट ये रीज़न आपका लोकेटेड है। सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि इटली का जो रीजन है वहाँ पे अर्थक्वेक क्यों है। तो यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, दो प्लेट्स आके मिल रही हैं, इस वजह से ये डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। तो यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट बिकॉज ऑफ दिस, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो ये थोड़ा माइंड में रखना है। दूसरा अगर आप जाओगे, दूसरा टॉपिक हम देखते हैं दूसरा एक जो टॉपिक आया है, ये जो इंपॉर्टेंट अभी रिसर्च आई है वो है प्लानिटरी बाउंड्रीज के ऊपर है। ठीक है, देर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज प्लानिटरी बाउंड्री। तो प्लानिटरी बाउंड्री के ऊपर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है। सो सबसे पहले हमें जानना है कि प्लानिटरी बॉडीज बाउंड्रीज होती क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्लानिटरी बॉडीज होती क्या है, प्लस प्लानिटरी बॉडीज जो है वो, प्लानिटरी बॉडीज़ की अगर बात की जाए तो प्लानिटरी बॉडीज़ एक तो हैं क्या, प्लस प्लानिटरी बॉडीज़ जो है वो अगर देखा जाए तो जो प्लानिटरी बॉडीज़ हैं वो कितनी हैं ये जानना है। तो यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो जो प्लानिटरी बॉडीज़ हैं ये एक तरीके से, जैसे आप ये मानो ना कि जैसे बोला जाता है कि देख बस इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, है ना, अब मेरे बस का नहीं है, अगर अब तुमने कुछ किया तो मेरा तुम रुद्र रूप देखोगे। बोलते हैं ना लोग, ऐसा डराते रहते हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप ये मानो कि जब अर्थ ऐसा बोले, ऐसी नॉ मतलब कुछ बाउंड्रीज हैं, अगर अर्थ में जो डेवलपमेंट्स आपके हो रहे हैं उसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एक लिमिट डिसाइड की गई है जिसे हम प्लेनेटरी बाउंड्री बोलते हैं। अगर उस लिमिट को क्रॉस किया गया तो फिर अर्थ के द्वारा या नेचर के द्वारा बहुत अधिक मतलब जो ह्यूमैनिटी है वो भी अफेक्ट होगी, और फिर जो प्रकोप है बहुत सारे नेचर की जो है वो हम लाइक वी आर अवेयर अबाउट वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो प्लेनेटरी बॉडीज आर अ फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब लिमिट टू द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ सिस्टम, और बियॉन्ड दिस लिमिट द एनवायरमेंट में नॉट बी एबल टू सेल्फ रेगुलेट एनी मोर। मतलब फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर एकदम आप मानो कि एक कंसेप्ट जिसे कहते हैं हॉट हाउस अर्थ का एक कंसेप्ट है वो देखने को मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा जो अर्थ है वो अर्थ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होगा, और इससे जो ह्यूमैनिटी है दैट ह्यूमैनिटी विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ये ध्यान में रखना। अब आपके पास कई सारी बाउंड्रीज है। क्लाइमेट चेंज के लिए डिसाइडेड है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के लिए डिसाइडेड है, एटमॉस्फेरिक एरोसोल, ओशन एसिडिफिकेशन, बायो जियो केमिकल फ्लो, फ्रेश वाटर चेंज, लैंड यूज चेंज, आपके बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, ये सब क्या है, दीज आर द करेंट प्लेट जो है प्लेट बाउंड्रीज हैं।
तो ये नॉट प्लेट बाउंड्री, सॉरी प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ध्यान समझना। तो यहाँ पे आई थिंक अगर मैंने वर्ड यूज़ कर लिया हो प्लेट बाउंड्रीज, तो प्लेट बाउंड्रीज नहीं, प्लेनेटरी बाउंड्रीज हम देख रहे हैं। तो प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं। अब इसमें कहा गया कि 9 में से 6 ऐसी बाउंड्रीज है, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो केमिकल्स हैं जिसमें प्लास्टिक और ये सब यूज़ हो रहा है, फ्रेश वाटर डिप्लेशन, नाइट्रोजन का ये यूज़ है, जो बायो केमिकल वाली बाउंड्री है, ये सारी की सारी बाउंड्रीज पूरी की पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है। आप मानो कि मतलब अब ह्यूमन एक्टिविटी इनमें एक लेवल तक पहुंच गया है जिसमें फिर रिटेलिएशन जो है वो देखने को मिलेगा, अर्थ की तरफ से ये देखने को मिल सकता है, मतलब एक बड़ा चिंता का विषय बनता है। तो हमें ये देखना है प्लेनेटरी बाउंड्रीज कौन सी हैं, प्लस प्लेनेटरी जो बाउंड्रीज हैं वो कितनी हैं, कौन कौन सी है, ये देखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिसर्च स्क्वाड्रन मोबिलाइजेस क्विकली टू ट्रैक हरिकेन इडालिया, ठीक है, हरिकेन इडालिया, हरिकेन के बारे में जानना है। तो जैसे सबसे पहले आप ये देखो कि ये अगर आप इस मैप को देखो तो क्या बहुत सारे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, यू हैव ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली जैसे ये इनके लिए एक तो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई, ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं साइक्लोन के बनने के लिए, मॉइस्चर का सप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो साइक्लोन्स है, जैसे ये साइक्लोन्स है आपका, ये आप देखोगे तो ये साइक्लोन है, यहाँ जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन रीजन में बनता है उसे साइक्लोन बोलते हैं। इधर जो बनता है मतलब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में उसे हरिकेन्स बोलते हैं। इधर जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के रीजन में बनता है उसे टाइफून्स बोलते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द साइक्लोन्स मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। अब उसमें से एक कैटेगरी आपकी हरिकेन्स होती है, ये ध्यान में रखना है। और ये भी आप ये समझना की ज़रूरत है कि अभी ये जो है ये जैसे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो जितने भी साइक्लोन्स होते हैं, जैसे हरिकेन्स की बात करें डिफरेंट, तो ये कैटेगरीज डिपेंड करती हैं स्पीड पर, विंड की स्पीड पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कॉज जो है इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो डिटेल में मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं जिसमें साइक्लोन्स क्या होते हैं और ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, आगे भी मैं कई वीडियोस बनाऊंगा। हाउ हार्ड विल हरिकेन ली हिट न्यू इंग्लैंड रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही रिसर्च मतलब 4-5 दिन पहले हो गया इस पर रिसर्च आए हुए, और ये देखो कोल्ड नॉर्थ अटलांटिक में डिसाइड दैट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली चीज़ तो देखो न्यू इंग्लैंड रीजन कहाँ है, ये आपका अमेरिका है, और यहाँ पे आपका न्यू इंग्लैंड रीजन है, दिस इज़ न्यू इंग्लैंड रीजन, ये आपका क्या है, न्यू इंग्लैंड रीजन है। अब ये जो न्यू इंग्लैंड रीजन है आपका, और तो ये लोकेटेड है। जनरली यहाँ पे क्या है, ऊपरी हिस्सा पानी बहुत कोल्ड है, और जैसे कोई भी साइक्लोन बनता है उसे 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इतना आसान नहीं है कि वहाँ पे साइक्लोन्स बन जाए, मतलब खास तौर से मान लो हरिकेन्स भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन से बन जाए, लेकिन अभी स्थिति बन रही है कि यहाँ पे भी जहाँ पे पहले कभी साइक्लोन आता नहीं था, अब वहाँ भी साइक्लोन की स्थिति बनने लग गई है। इट मीन्स जो पानी है समुद्र का वो गर्म हो रहा है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो आपका कंटिन्यूसली, अगर मान लो पानी के सरफेस में कब इतना टेम्परेचर होगा तो साइक्लोन के बनने की कंडीशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे न्यू इंग्लैंड रीजन में भी हो सकता है कि साइक्लोन जो ली है वो हिट करे, बट जो वार्म वाटर है जो कि हरिकेन को स्ट्रेंथन करेगा साउथ ऑफ केप कोड वहीं पे, जैसे ये मान लो अटलांटिक ओशन है तो यहाँ पे केप कोड भी लोकेटेड है। तो यहाँ पे ये जो केप कोड है ये बेसिकली इट विल डिसाइड, ये डिसाइड करेगा, मतलब केप कोड के ऊपर जो है पानी का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वार्म वाटर जो स्ट्रेंथन करेगा वो साउथ ऑफ केप कोड है, और ऊपरी हिस्सा जो है अगर देखा जाए तो कोल्ड वाटर प्रेजेंट है नॉर्थ अटलांटिक में। तो क्योंकि पानी कोल्ड है तो वहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होना बहुत मुश्किल होगा, इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट साइक्लोन को फर्दर और एक्सटेंड होने में। तो ये ध्यान में रखना है। तो मतलब क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए आपको 27 डिग्री सेल्सियस और इन सब का टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर के सप्लाई की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि ये जो आपके कोल्ड वाटर्स हैं फॉर एग्जांपल जैसे है ना कोल्ड वाटर जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में है, तो वो साइक्लोन के फर्दर एक्सटेंशन को रोकेगा। अब ये थोड़ा सा आपको जानना है ये कि ये कंसेप्ट के नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो हरिकेन्स हैं उसको लिमिट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा आप लोग को क्लैरिटी रहेगी। तो ऐसे टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं, और इस बार भी अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चंस आए, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और जितने एरिया से ये प्रश्न आए, इन सब को हमने ऑलरेडी कवर बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है।
तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट रिसर्च इन एरियाज़ में आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो मुझसे। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप लोग डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो ये बेस्ट ऑप्शनल है फॉर यूपीएससी सीएससी, जो कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल, बहुत हाई स्कोरिंग है, इसकी 2 क्लासेस हो गई हैं, डेमो क्लास भी मैं आपको डाल दूंगा, तो उसको आप ज़रूर से ज्वाइन करो, इस चैनल से जुड़े। हिंदू का सेशन आपका मॉर्निंग 7:15 बजे होता है, लाइव होता है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर से जुड़ें और अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाएं। बहुत चीज़ें डिले ना करें, जितना डिले करोगे आप देख लो कि पेपर किस तरीके से पूछा जा रहा है, न्यूज़पेपर का कितना कितना इंपॉर्टेंस है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। थैंक यू।